नौजवान जानते हैं कि मोबाइल टेलीफोन की कंपनियां पैकेज मुतारफ कराती हैं, उसी तरह से अल्लाह की तरफ से इस महीने के अंदर महदूद मुद्दत के लिए एक पैकेज है, और वो ये है कि 11 महीने में एक आयत पढ़ेंगे तो एक आयत की तिलावत का सवाब होगा, और अगर माह मुबारक के अंदर एक आयत पढ़ेंगे तो 70 आयत की तिलावत का सवाब होगा। यानी 11 महीने में एक मरतबा या अली कहो तो एक खत्म कुरान का सवाब होता है। और अगर इस महीने में एक मरतबा मेरे शहनशाह का इसमें गिरामी जबान पर आए तो 70 खतों में कुरान का सवाब मुयस्सर। और इरशाद हो रहा है खुदावंद कुद्दूस की तरफ से, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कादर वाली इज्जत वाली रात में नाजिल किया। अब सामीन गिरामी कदर तमाम आलम इस्लाम की तवज्जो चाहते हुए ये फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ कि ये इज्जत है कुरान मजीद की, ये अजमत है फुरकान हमीद की, ये तौकीर वाला कुरान, ये इज्जत वाले की गुफ्तगू जिसके लिए खुद खुदा ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया हुआ, सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा इन्नहु लक़ौलुन रसूलुन करीम, मुझे सांस लेती हुई सुबह की कसम, ये कुरान मेरे इज्जत वाले रसूल की गुफ्तगू का नाम। ये हादी किताब, ये रहनुमाई करने वाली किताब, ये अंधेरों में उजाला कर देने वाली किताब, ये समंदरों में रास्ता बना देने वाली किताब, जिसमें हिकमत के समंदर हैं, जिसमें अक्ल के मोती हैं, जिसमें हिदायत पा जाने वालों के लिए राहें हैं। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, वो किताब जो हिदायत है, वो कुरान जो रहमत है, वो कुरान जो बशारत है, वो कुरान जो शफा है, वो कुरान जो सिरात मुस्तकीम है, वो कुरान जो उर्वतुल वुस्ता है, वो कुरान जो सिरात मुस्तकीम है, वो कुरान जो ज़ामन नजात है, जिसकी तलावत सवाब, जिसकी ज़ियारत इबादत, जिस पर अमल नजात है। इतना इज्जत वाला है कि जिस रात में नाजिल हुआ उस रात जैसी रात कोई ना हुई, जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने जैसा महीना ना हुआ, जो फरिश्ता लेकर आया उस फरिश्ते जैसा फरिश्ता ना हुआ, तो जिस मोहम्मद पर नाजिल हुआ वो तुम्हारे जैसा कैसे होगा। सलामत हो आप बिस्मिल्लाह। हर चीज में झिझक करना, लेकिन नाम अली लेने में शर्म न करना। चौकों पर अपने पीर का नाम आहिस्ता वो लेता है जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। हम न ताकत से घबराते हैं, न गोलियों से डरते हैं, न बम धमाकों से घबराते हैं। ये बुज़दिल हुकूमत जो हमें मशवरा देकर कहती है कि दहशतगर्दी का नतीजा ये है तुम जुलूस निकालना छोड़ दो, तुम सड़क पर ना आओ, मैं कहता हूं पहले मस्जिदों को बंद करवाओ, फिर वफादारी को बंद करवाओ। अपनी न हम डरे न हम घबराए। और वजीर दाखिला सुन लें, जिक्र हुसैन अंडर 4 वाल रुकने वाली चीज का नाम नहीं है। अज़ादारी हुसैन 4 दीवारी के अंदर मुनअक्किद होने का नाम नहीं है। आप अपने रसूल की सुन्नत को क्यों भूल रहे हैं? पैगंबर आजम ने जब हसन हुसैन को ईद वाले दिन कंधे पे उठाया था तो नबी से कहते कि 4 दीवारी के अंदर सैर करा दे, हम भी अंदर खड़े रहते। बात समझ आए जिसका मुतालबा मेरे साथ हो। अगर पैगंबर आजम हसन हुसैन को उठाकर 4 दीवारी के अंदर सैर कराते तो हम भी अंदर रहते, लेकिन क्या करें, मुस्तफा की सुन्नत है कि अजमत हुसैन बताने के लिए बाजारों में आओ। अजमत हुसैन को बताने की खातिर न हम डरे न हम घबराए और न कभी घबराएंगे। और हमें हालात भी मालूम है और नतीजा भी। हमारे लिए कुछ नया नहीं। हमने नहरवान भी देखे हैं और दालवान भी देखे। जिंदगी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है। सरदार जावेद साहब बड़ी तवज्जो चाहता हूं, अपने मौला को फरमान पढ़े। इमाम फरमाते अगर, बड़ी तवज्जो से सुनिए, इमाम शाह फरमाते अगर
जिस्म मौत के लिए बना है, तो शहादत से बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता? अगर ये बदन बना ही मौत के लिए है। अबू शमामा सदावी ने इमाम हुसैन से कहा था, मौला ये तो खत्म हो जाने वाली जिंदगी है, अगर इसकी हमेशगी का भी यकीन हो तब भी आप पर कुर्बान कर देंगे। और इसलिए जोश ने कहा था कि जो हुसैनी भी है और मौत से भी डरता है, जो हुसैनी भी है और मौत से भी डरता है, हाँ वो तौहीद हुसैन इब्ने अली करता है। अमन चाहते हो तो किसी अमन वाले मजहब में चले जाओ, यहां नतीजा आइम्मा की जिंदगी से मुख्तलिफ निकलने वाला नहीं। आप दुनिया के लिए बने कब हैं? हाँ वो डरे जो दुनिया के लिए बना हो, वो घबराए जैसे हमेशा यहां पर रहना हो। मलकल मौत तुम्हारे पीछे है, सांसें तुम्हारी गिनी हुई है, मौत तुम्हारे ताकों में है, वक्त मुकर्रर हो चुका है। और सामईन गिरामी कद्र, हम घबराए इसलिए नहीं कि खुदा की कसम जब 19 रमजानुल मुबारक को कायनात के सबसे बड़े शकी मलून ने मेरे मौला के सरे आधार पर फर्क मुबीन पर जर मारी थी, तो मेरे मौला ने एक स्टेटमेंट दी थी, लास्ट स्टेटमेंट, आखिरी बयान मौला अली का, जिसके लहजे में कुदरत बोलती है, जिसकी ठोकर में मैयत बोलती है, जिसकी आवाज में वही के तराने हैं, जो बोले तो मशीयत कहती है कि तौहीद के हक में बोल। उसने आखिरी फिक्रा फरमाया, फुस्तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अटक में बैठकर इतने बड़े इज्तिमा में अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत बनाने वाले अली वालों, ये फिक्रा तो कातिल को कहना चाहिए था, ये फिक्रा तो अपने मुल्जिम को कहना चाहिए था, ये फिक्रा तो शाम के उस मलून एजेंट को कहना चाहिए था कि मैं कामयाब हो गया। अली ने पूरी तारीख के रोख और धारे को ये कह के बदल दिया कि मैं कामयाब हो गया। कूफे से लेके कोयटा तक अली का फिक्र याद रखना, तुम कत्ल करके भी नाकाम हो, हम कत्ल हो के भी कामयाब। मेरे बादशाह अली जब अबी तालिब ने एक फिक्रे के अंदर कयामत तक का फैसला दे दिया, तुम कत्ल करके भी नामुराद हो, हम कत्ल हो के भी कामयाब हैं। दुनिया में तो फिरौन भी बड़ा इज्जत वाला था, यह जिंदगी तो है ही नहीं, असली जिंदगी तो आगे है और उसका भी मालिक अली है। वहां भी मलकियत मेरे बादशाह अली की। हम इसलिए नहीं घबराते, आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, मोमिन के लिए मौत, अब ये कुरान मजीद की आयत है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। ये दोनों महाजों पे काम करती है आयत, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। मौत का जायका जो चखता है वो नफ्स है। ये मौत जिस्म को नहीं आती, जिस्म मुकम्मल होता है और आदमी नहीं होता। हाथ है, आंख है, नाक है, सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ जी, वफात पा गए। क्या चीज कम हो गई कि वफात पा गई? मौत कि खुद अमीरुल मोमिनीन ने पूरी दुनिया में इंतहाई पढ़े लिखे लोगों के थीसिस पढ़ी, आप उनसे पूछेंगे ये जिंदगी है क्या, पूरी किताब को उन्होंने खोल के रख दिया। आंख की बीमारियां गिन के बता दी, 101 101 बू अली सीना ने भी इतनी बताई थी, उनके 100 दूसरी कोई नहीं बयान कर सका। 102 नहीं हो सकी, 101 हड्डियां गिन ली, रगें गिन ली, शरियाने गिन ली, दिल कितनी दफा पंप करता है, गुर्दे क्या करते हैं, जिगर क्या करता है, मैदा क्या करता है, पूरा जिस्म खोल के रख दिया। उनसे पूछा ये जिंदगी क्या है? वो कहते हैं जी इस किताब के 2 सफ़े नहीं हैं हमारे पास, एक पहला एक आखिरी। साहिबान फहम अदराक को मेरी बात समझ आ गई। पहला सफा नहीं है तो पता नहीं चलता शुरू कहां से हुई, आखिरी सफा नहीं है तो पता नहीं चलता खत्म कहां होगी। और एक अबू तालिब का बेटा था जो पहले सफे से भी पहले था, और आखिरी सफा नहीं होगा और अली मौजूद होगा। इसलिए
इसलिए मेरे बादशाह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसमें इंसानी तीन चीजों का मजमुआ है, तीन चीजों का मजमुआ है। फार्मूला वही बताएगा जिसने बनाया हो। किसको क्या पता कि जिस्म इंसानी का फार्मूला क्या है? फरमाया जिस्म, रूह, नफ्स। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक चीज नीचे से आती है, जिस्म, उसकी असल मिट्टी है। एक चीज ऊपर से आती है, रूह, आलम अरवाह से, और एक चीज इन दोनों को कंट्रोल करके रखती है। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद की कसम, कायनात का फलसफा गूंगा हो जाता है जब अबू तालिब का बेटा अली बोले, इसलिए कि अली की आवाज ने कायनात को हैरान कर दिया। फरमाया नफ्स का काम है, ऊपर वाले को ऊपर नहीं जाने देता, नीचे वाले को नीचे नहीं जाने देता, और जब नफ्स मौत का जायका चख लेता है तो हर चीज अपनी असल को लौट जाती है। जिस्म वहां गया जहां से आया था, रूह वहां गई जहां से आई थी, और जायका किसने चखा है? वो चखा है नफ्स ने। नफ्स ने जायका चखा है, जायका। अल्लाह ने अरबी जबान में कुरान मजीद के अंदर जायके का लफ्ज रखा, और कायनात आदम आलम की कौन सी जबान है जिसमें जायके का लफ्ज इस्तेमाल न किया जाता हो? उर्दू में जायके का मतलब मालूम है आपको, आपकी पठवारी में आपको जायके का मतलब मालूम है, पंजाबी में जायके का मतलब मौजूद है। टेस्ट की बात हो रही है, स्वाद की बात हो रही है। किसी ने छठे इमाम से पूछा, फरजंद ज़हरा, मौत तो मौत होती है, अल्लाह ने मौत को जायका क्यों कहा? फरमाया तू नहीं जानता कि कोई मशरक में मरे या मगरब में, आखिरी वक्त मेरे दादा अली को देखता है, जब मोमिन अली को देखता है तो मौत शहद से मीठी हो जाती है, जब मुनाफिक देखता है जहर से ज्यादा करेगा। सलामत हो। जब मोमिन अली को देखता है, मौला सलामत हो। जब मोमिन अली को देखता है, जब मोमिन, ये एक सवाल आया था यहाँ पर कि आपने एक तकरीर में शहबाज कलंदर का जिक्र किया था, उसमें आपने कहा कि सखी शहबाज कलंदर ने कहा कि मैं अली अल्लाह का विर्द करता हूं। ये मैंने नहीं कहा था, सरकार कलंदर ने खुद फरमाया है। तो क्योंकि दामन वक्त भी मेरे सामने महदूद है, जरा तवज्जो चाहता हूं। वो फरमाते हैं कि अली अल्लाह अज अजल गुफ्तम मम बगैर अली न दानिस्तम। कलंदर फरमाते मैं अली के अलावा किसी को नहीं जानता। मम बगैर अली न दानिस्तम, मैं अली के अलावा किसी को नहीं जानता। अली अल्लाह अज अजल गुफ्तम, मैं अजल से अली अल्लाह का नारा लगाता हूं। अब इसमें तौहीद का जो आपका अपना तराशा हुआ बुत हो, उसे तो तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन जो तौहीद हकीकी है वो अल्लाह जिसे अली सज्जे में झुक के कहे सुभान रब्बी अल-आला व बिहम्दिही, तू आला है, तू बुलंद है, अली इससे ज्यादा और झुक नहीं सकता। जितना झुक सकता था उतना झुका। इसीलिए तो मफातिहुल जिनान में शेख मोहम्मद अब्बास कुमी अलैहिर्रहमान ने अल्लाह के लिए मुनाजात में फिक्र लिखा, या इलाहुन आलिहात, या सय्यदुस सादात, या रब्बुल अरबाब। क्या मतलब रब्बुल अरबाब? ऐ रब्बों के रब। कोई और रब है जिनका वो रब है? मुझे उस बंदे की नेक नियति में शुबा होगा जिसे उर्दू भी आती और इस फिक्रे पर ना बोले। भाई आप कहते नहीं है अरबाब दानिश, ये अरबाब दानिश का क्या मतलब? ऐ दानिश के रब्बो। किसी ने ना कहा कि ये शिर्क हो गया, आपने हमें रब बना दिया। 15 पारा बनी इसराइल अल्लाह फरमा रहा कमा और रब्बयानी सगीरा, मेरे माँ बाप पर रहम कर जैसा कि इन्होंने बचपन में मेरी रबूबियत की। अगर बाप को अल्लाह रब कह दे तो शिर्क नहीं होता। माँ को रब कह दिया। और बैंकर हजरात तशरीफ फरमाओगे, आजकल इस्लामी बैंकारी इसका नाम होता है, उसमें जाके देखिए अरबी लिखती है कि इस्लाम के साथ अरबी का आना बड़ा जरूरी है। तो उसमें लिखा होता है अकाउंट होल्डर को रब्बुल माल। अकाउंट होल्डर की अरबी है रब्बुल माल, इस माल का रब। जो है
अब या तो नासिर अब्बास में कोई इतना गुस्सा करे कि कहे कि ये तो कुफ्र फैला गया, या सुबह अपने घर से मफाती निकाल के बाहर निकाल दे, उसमें लिखा हो या इलाहुन आलिहात, ऐ अल्लाह के अल्लाह। तौहीद हकीकी अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पर है, और उसमें अमीर अल मोमिनीन एक ऐसे बंदे की मिसल उसकी बारगाह में झुकते हैं और आवाज दे के अली फरमाते परवरदिगार मैं तुझसे कैसे तलब करूं जबकि मैं हूं, और तू कैसे नहीं देगा कि जबकि तू है। कितना बड़ा खुदा है वो, कितना बड़ा मालिक है जिसकी बारगाह में अली झुके, अली झुके जिसकी बारगाह के अंदर। बस ये थोड़ी आम तो राफ्त काम कर दे। 1400 साल से मसला यही है, बंदे देर से आए थे और आगे बैठ गए। तो सामईन गिरामी कदर, इसलिए याद रखिए कि अगर आपके दिल में अलीयुन वलीयुल्लाह है तो कभी भी तौहीद को खतरा नहीं। इसका मतलब यही है अली अल्लाह के वली है, इससे ज्यादा तौहीद क्या होगी। अगर हम मौला अली को अल्लाह समझते होते तो ताबूत क्यों उठाते? मौला अली का ताबूत उठाना अजमत तौहीद है। अगर हम मौला अली को अल्लाह मानते होते तो 13 रजब क्यों मनाते? अल्लाह मियां का यौम विलादत से क्या ताल्लुक? अल्लाह मियां का यौम शहादत से क्या ताल्लुक? यही तो उसका कमाल है कि आया तो काबा था, गया तो मस्जिद थी। थक गई दुनिया अली को मिटाते मिटाते। खुदा की कसम, किसी गरीब सैलाबज़दा इलाके के अंदर किसी की दीवार टूट जाए तो बात समझ में आती है, ये काबे की दीवार टूटी हुई है। अल्लाह के घर की दीवार, जहां जो हाजी बैठे उनसे कसम उठवा के पूछे। हाज के मौके पर मजबूरी है, गिलाफ उठाना पड़ता है, क्योंकि हाजी साहिबान के पास कैंचियां होती हैं और कैंची के साथ खिलाफ काबा के तबर्रुक के चोरी हो जाने का खतरा। यहां सबील के मुनकर को खुदा वहां ज़मज़म मुंह पे मलवाता है, जो मिल जाता है वो पी लेते हैं, जो बच जाता है वो तबर्रुक बना के वापस लेकर आते हैं। और अल्लाह का लाख शुक्र है वो भी कुरानी शिया के पांव की मैल है। मैंने काबे का जिक्र किया, सामईन निहायत तवज्जो चाहता हूं। अमेरिका और फ्रांस के बड़े बड़े इंजीनियर थक गए कि किसी तरह से वो दरार ठीक हो जाए। मैंने आंखों से उसे चांदी के कीलों में जुड़ा हुआ देखा। जोहर के वक्त आए तो जुड़ी खड़ी थी, मगरिब के वक्त आए तो फिर फटी खड़ी थी। और खुदा की कसम ये मुनज़्ज़म तरीन साजिश है और आज की नहीं है, बड़ी पुरानी साजिश है। हमारे इसी पंजाब के अंदर भी बुक के अंदर जंग खैबर का जिक्र किया गया, उसमें मौला अली का जिक्र निकाल दिया गया ताकि खैबर आएगा तो अली याद आएगा। मिंबर की दुश्मनी की गई, कहीं अली याद ना आ जाए। फतह खैबर के बाद बाब खैबर की तरफ सऊदी हुकूमत पूरे सऊदी अरब में जाने देती है, लेकिन मैदान खैबर की तरफ जाने पर पाबंदी है। वहाँ पहरे लगे हुए हैं कि जाओगे तो अली याद आएगा। मस्जिद अली के दरवाजे पे ताला लगा दिया, यहाँ जाएंगे तो अली याद आएगा। मस्जिद रद्द शम्स को गिरा दिया, क्योंकि रद्द शम्स का मतलब सूरज पलटाने वाली मस्जिद। हाजी आके पूछते थे किसने पलटाया था, कब पलटाया था। लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। जिसकी जुबान को खुदा ने बोलने की तौफीक दी और फिक्रा सुनेगा। अली का नाम मिटाने की कोशिश करने वालों, अपने जाहिलाना तर्ज अमल को छोड़ो और वाकई अगर तुम अली को मिटाना चाहते हो तो वो कम अज कम इस तरह से मुमकिन होगा कि काबा भी गिरा दो, मस्जिद भी गिरा दो। वरना जब तक काबा रहेगा अली की विलादत याद रहेगी, जब तक मस्जिद रहेगी अली की शहादत। सुभान अल्लाह। सामईन गिरामी कद्र, मौत आती है नफ्स को, न जिस्म को न रूह को। लेकिन 13 रजब को आने वाले ने यकम रबीउल अव्वल को जब पैगंबर का बिस्तर सजाया था, वो उसके बिस्तर पे सो गया। पैगंबर की आवाज आई, या अली खतरा है, सो जाओ।
कायनात कुर्बान करो अली तेरी बहादुरी पर। अगर किसी जगह पर ऐलान किया जाए हजरत लाहौर में कदीम शान जलसा मुनक्किद हो रहा है, माज़अल्लाह उसमें बम फटेगा, शिरकत फरमा के सवाब इदारा हासिल करें। आधे चेहरे अभी परेशान हो गए, हालांकि मिसाल थी। अब घर जाकर सोचना कि अली कितना बड़ा बहादुर है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली के नाम पे जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, खुदा उन्हें सलामत व आबाद शाद रखे। इसलिए खुश होकर बैठा करो कि रमजान उसी का है जिसके दिल में कुल्ले ईमान की विलायत मौजूद है, इबादत उसी की कबूल है जिसके दिल में कुल्ले ईमान की मोहब्बत मौजूद है। अब आ या अली खतरा है सो जाओ, पहले खतरा बताया फिर सुलाया। क्या कहने या अली, हर बंदे को सोने के लिए अपना माहौल चाहिए होता है। आप मेहमान से पूछते हैं बत्ती जलने दूं या बुझा दूं, क्यों? इसलिए कि उनकी तबीयत क्या है। क्या कहने या अली, तुझे कैसा माहौल चाहिए सोने के लिए? जब तक सत्तर पर रहना तलवारों का साया ना हो, उसे नींद आती नहीं। आओ बिस्मिल्लाह। नींद आती नहीं। रोक, आप लोग किसे देख रहे हैं? कोई मसला? अच्छा देख ले आप। 70 पर रहना तलवारें, जब तक अबू तालिब के बेटे के सर पर साया न करे उसे नींद आती नहीं। एक रात सोया और वो भी तौहीद बचाने के लिए, क्योंकि उसने कुरान में, अब मैं ये फिक्रा कहने लगा हूं और ये फिक्रा सोचा समझा फिक्रा नहीं है, अताए मिंबर है। अगर अली हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर न सोते तो नुशैरियों के दलाइल में इजाफा हो जाता, क्योंकि अल्लाह कुरान में कह चुका था ला तखुज़ु सनदुन वला नौम। उसने कहा था मुझे नींद नहीं आती। नुशैरी कह देते देखा नहीं सोता अली। अल्लाह ने कहा जितना महंगा होगा मैं खरीद लूंगा, इसे सुला सही। तवक्कल का तकिया इत्मीनान की चादर आयतों का साहिबान। और अबू तालिब का गैरतमंद बेटा पूछ रहा था क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? निहायत तवज्जो चाहता। हुजूर ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, आज की रात खतरा है, मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अली ने फरमाया क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? पूरी मौला अली की जिंदगी में जितनी भी वोकैबुलरी है उसमें पैगंबर के लिए क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर, मगर, चूंकि, चुनांचे नहीं है। अब एक इशारा है, तशरीह नहीं करना चाहता, बारिदाक शादी दुआ लेने के लिए खैरात में फिक्राज करना चाहता हूं, क्योंकि पैगंबर ने भी अली के लिए कभी अगर नहीं कहा। अब लताफत खत्म हो जाती है कि अगर मैं फिक्रे की तशरीह करूं, कतई नहीं करूंगा। कभी अली के लिए पैगंबर ने अगर कहा ही नहीं। नबी ने यह नहीं कहा कि अगर मेरा कोई भाई होता तो वो अली, अली मेरा भाई है। पैगंबर ने यह नहीं फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अगर मेरा कोई दरवाजा होता। ये अगर मगर के जितने फ्रॉड हैं ये मिस्त्रियों के किए हुए। 4 महीने के रामिया कद्र कभी कभी नहीं कहा पैगंबर से, खाली हिजरत की रात फरमाया क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? मैं हाथ जोड़ के कहता हूं या अली चुप करके सो जाए। नबी फरमा रहे सो जाओ। इस सवाल का क्या मतलब कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अजब नहीं, मेरा मौला फरमाए मैं नबी को थोड़ी कह रहा था, मैं तो कयामत तक उम्मत को समझा रहा था कि हिजरत की रात मोहम्मद की जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। और फिर वो सोया। फरमाया जैसी नींद मुझे आई ऐसी कभी आई ही नहीं। क्यों आंख नहीं खुली? आंख खुलती है खौफ से। खौफ होता है मौत से, मौत आती है नफ्स को। और मेरा मौला अपना नफ्स बेच
सोया रहा। इसलिए किसी जंग में शहीद नहीं हुआ मेरा मौला। इतनी जंगें लड़ने वाला बहादुर, जिसकी आधे से ज्यादा जिंदगी घोड़े की पोस्ट पर गुजरी हो, किसी जंग में शहीद हो जाता। अगर अली किसी जंग में शहीद होते तो तौहीद जख्मी हो जाती, क्योंकि अल्लाह ने इसे बनाया है गालिब अला कुल्ले गालिब। तो जो अली को कत्ल कर दे वो तो फिर अली से भी ज्यादा गालिब हो जाता। इसलिए हालत सजदा में मौत भी पीछे से आई। शेर पढ़ता हूं एक, मुझे निहायत पसंद शेर है, साहिबान ज़ौक़ की नज़र। वो फरमाते कज़ा ने वार किया भी तो पुश्त सर से किया। जिसे आले मोहम्मद आपको सलामत आबाद, ये मारिफत सलामत आबाद शाद रहे। कज़ा ने वार किया भी तो पुश्त सर से किया, इसे मजाल थी आ जाता रूबरू अली। वो पोस्ट से हमला करने के लिए उसके सामने कोई ना आ सका, उस शहनशाह के सामने कोई ना आ सका, उस बादशाह के सामने कोई ना आ सका। पैगंबर ने दाढ़ी चूम के कहा था एक माह रमजान आएगा या अली जिसमें तेरी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। अमीर अल मोमिनीन ने इसी 40 हिजरी के माह मुबारक से पहले खिजाब करना छोड़ दिया। इसे पैगंबर दाढ़ी चूम के बतला गए हों। एक दिन मेरे मौला ने इमाम हुसैन की दाढ़ी को चूमना शुरू कर दिया। पूरी मक्तल की जिम्मेदारी से उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, उनकी दुआ लेते हुए ये फिक्रा सादात उज़्ज़ाम की इजाजत से अर्ज करना था। इमाम हुसैन की दाढ़ी को अमीर अल मोमिनीन ने चूमना शुरू कर दिया। हुसैन ने पूछा बाबा मेरी दाढ़ी को क्यों चूमते हैं? क्या एक दिन तेरे नाना ने मेरी दाढ़ी चूमी थी, लेकिन मेरा लाल तेरी दाढ़ी का ज्यादा हक है कि इसे चूमा जाए। हुसैन ने पूछा क्यों बाबा? का मेरी दाढ़ी तो एक मेरे खून से रंगीन हो और तेरी दाढ़ी कभी अली असगर के खून से, कभी अकबर के खून। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम जअलकुम अल्लाह मिनल बाकी। कोई खैर गुजरेगा तो उसे पता चलेगा कि अली के अपने हैं जो मट्टी में बैठ कर रोगे। हुसैन की माँ तुम्हारा रात के इस वक्त मट्टी पर बैठकर गरीब के गम में इस तरह से रोना कबूल करे। रोना ना आए तो हाय कर देना, हाय कर देना। रोने के लिए तो यही फिक्रा काफी है। ईद भी आ गई है, ज़ैनब भी यतीम हो। ईद वाले दिन बीबी ज़ैनब ने रो के कहा था बाबा मुसलमान एक दूसरे से ईद मिल रहे और मेरे हसन हुसैन के सरों पर इमामा भी नहीं। हमें इनकार नहीं कि ये ईद नहीं, लेकिन ईद सादगी से मनाना, अली की आजादारी के लिए सादगी से मनाना, कोयटा लाहौर कराची के शोहदा के लिए सादगी से मनाना। किसी के घर में 100 साल का बुढ़ा मर जाए, उन्हें कहो ईद मुबारक, वो कहते हमने नहीं मनाई, हमारा दादा मर गया था। तुम्हारे घरों में तो लाशों के अंबार लगे हैं, 50 से ज्यादा लाशें पड़ी हुई हैं हमारे दरवाजे पर। फातिमा ज़हरा की कसम जाओ उन दिलों से जाके पूछो। एक मोमिन था, बम का धमाका हुआ, उसकी एक टांग भी उड़ गई, घर के 3 अफराद भी मर गए, जो बच्ची हाथ में थी वो आधी रह गई। आधी बच्ची को उठा के वो सैयद खड़ा हुआ, तो किसी ने कहा बड़ा अफसोस हुआ। कहता अफसोस न कह, अली असगर का सदका दे दिया। किस कौम को मरने से डराते हो, किस कौम को मौत की लोरियां सुनाते हो? आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अज़ादारान इमाम मज़लूम, एक रोजेदार इमाम की शहादत मनाने वालों, रहती दुनिया तक अली अली होगा, रहती दुनिया तक हुसैन हुसैन होगा। न जुलूस रुकेगा, न मजलिस, न आज़ादारी रुकेगी। हुकूमतें टूट जाएंगी, दुश्मन मारे जाएंगे। आज़ादारी के रास्ते में रुकावट न बनना, वरना तुम्हारा नाम और निशान भी बाकी न रहेगा। यह किसी आज़ादार की वजह से नहीं, यह किसी पानी की वजह से नहीं, यह किसी जाकिर की वजह से नहीं। इस आज़ादारी को बकिया की टूटी हुई कब्र से कोई हुसैन की मां दुआएं दे रही। ये दुआए फातिमा है, ये आरज़ू सैयदा है। और मैं यहां पर एक फिक्र अर्ज करूं, औरतों ने आके कहा या अमीर अल मोमिनीन, हमने सुना है कि आपने इरशाद फरमाया कि हर चीज की कोई ना कोई बहार है, और तलावत कुरान की बहार माह रमजान है। मौला ने फरमाया सच है। औरतें कहती है मौला हमने सुना है आपने ये भी फरमाया है कि आसमान वालों के लिए जमीन पर वो घर सितारों की तरह चमकते हैं, क्या कुरान की तिलावत होती? मौला ने फरमाया सच है। उसने कहा मौला हमारे मर्द तो कुरान पढ़ाते हैं, हम मस्तूरात हैं, हम नहीं आ सकती मस्जिद में। हमने सुना है कि आपकी बेटी का लहजा बहू आपकी तरह, अली की आवाज सारी दुनिया को अच्छी लगती होगी,
लेकिन दो हस्तियां, इस फिक्रे को सारी जिंदगी याद रखना, दो हस्तियां अली के लहजे की आशिक हैं। वो जब भी बोलती हैं अली की तरह बोलती, एक अल्लाह एक ज़ैनब। कभी अल्लाह बोले तो अली की तरह बोलता है, और कभी ज़ैनब आलिया बोले तो अली की तरह बोलती है। अब जैसे रोना ना आए वो नजरें झुका ले, मैं फिक्रा आखिरी पढ़ने लगा। जिंदगी में खैर तो फिर तफसीली बात होगी, अभी इसी में खत्म कर रहा हूँ। अदादारा ने अमीर खुदा बानिया ने मजलिस की मेहनत को कबूल करे, आले मोहम्मद का करीम खालिक के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, और शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, और कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजीर फरमाए। ये शर और फसाद खत्म होगा जब हुज्जत खुदा आएंगे, जब फातिमा का बेटा आएगा, जब अली का लख्त जिगर आएगा। अल्लाह किसी को यहाँ से खाली वापस न भेजे, सबकी दुआएं, मन्नतें, मुरादें, हाजतें हजरत हुज्जत खुदा के सदक़े में खुदा कबूल फरमा लीजिए। मैंने खत्म कर दी बात। औरतें जाने लगी कुरान पढ़ने, लेकिन जब 40 हिजरी वाला रमजान आया, जाती थी औरतें कुरान पढ़ने और आती थी बातम करती हुई, सर पीटती हुई, रोती हुई। किसी ने पूछा, गई तो अली की बेटी से कुरान पढ़ने थी, ये रोती हुई वापस क्यों आती हो? कह लगी जब से ये माह रमजान शुरू हुआ है, अली की बेटी के दर्स के रंग तब्दील हो गए हैं। पहले कुरान पढ़ के सुनाती है, फिर आवाज देके कहती है, कूफे की औरतों जरा कुरान से नजरें हटाओ, मेरी तरफ देखो, कुरान से नजरें हटाओ, मेरी तरफ देखो, कुरान से नजरें हटाओ, मेरी तरफ देखो। इधर औरतें कुरान से नजरें हटाकर बीबी की तरफ देखती है, उधर अली की बेटी पहले सर से चादर हटाती है, फिर अपने बालों को खोल के रो के कहती है, कूफे की औरतों मुझे इस रंग में भी पहचान लो, कहीं ऐसा न हो कल ज़ैनब तुम्हारी, मातम करो मातम करके, कल ज़ैनब तुम्हारी मेहमान बने, तुमको बीबी हमने पहचाना नहीं, हमने तो बुरके में देखा था। ये बेमखनो चादर हैदर कर्रार के बाद अली की बेटियां शामिया बस्तन बाजू ज़ैनब कुलसूम रा ऐ फलक हुए इब्तिदा ई इंतहा